18 अगस्त इस दिन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन यह विरोधाभास ही है कि इस दिन उनकी मृत्यु हुई, इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस है ही नहीं, बस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। नेताजी की मौत भारत का सबसे बड़ा रहस्य है और उनकी मौत से जुड़ी कई कहानियां हैं, कई धारणाएं हैं। इस वीडियो में मैं उन्हीं कहानियों, रहस्यों और सवालों के बारे में बताने वाला हूं। ऑफिशियली ये माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को टोय हाकू, जिसे अब ताइवान का ताइपे शहर के नाम से जाना जाता है, वहां एक विमान हादसा के दौरान नेताजी को 3rd डिग्री बर्न हो गया और इलाज के दौरान वो कोमा में चले गए, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। एक थ्योरी है कि सुभाष बाबू रसिया में थे और इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ कहानियां भी हैं। विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन, सोवियत यूनियन की एम्बेसडर थी। कहा जाता है कि एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि रसिया में मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिनका नाम सुनने पे पूरा देश 15 अगस्त 1947 के आज़ादी की घोषणा के बाद जितना खुश हुआ था, उससे भी ज़्यादा खुश हो जाएगा। लेकिन यह भाषण खत्म होने से पहले ही नेहरू जी ने उन्हें रोक दिया। सुभाष बाबू के रसिया में होने के दावा को और बल लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद दौरे से मिला। वहां लिए गए एक तस्वीर की जब फेस मैपिंग की गई तो दावा किया गया कि शास्त्री जी के साथ सुभाष बाबू भी हैं। यह तस्वीर नेताजी की मृत घोषित होने के 21 साल बाद ताशकंद में ली गई थी। इस दौरे पर शास्त्री जी ने कहा था कि उनकी मुलाकात एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई है और वो भारत आने पर यह खुलासा करेंगे। लेकिन भारत के एक और लाल की रहस्यमय परिस्थिति में मौत हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि सुभाष बाबू कहीं नहीं भारत में ही थे और यूपी के फैजाबाद में गुमनामी बाबा बन के रह रहे थे और 1985 में उनकी मौत हो गई। इस तरह का एक और दावा 1960 के दशक में किया गया था कि सुभाष बाबू साधु बनकर बंगाल के एक आश्रम में रह रहे हैं। नेताजी की मृत्यु की खबर आने के बाद से ही कॉन्स्पिरेशनल थ्योरी आने लगी और नेताजी की मौत भारत के सबसे बड़े रहस्य बन गई। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने जांच करने के लिए 3 बार आयोग गठित किए, जिसमें से 2 शहनवाज कमेटी 1956 और खोसला कमीशन 1970 ने विमान दुर्घटना में मौत की पुष्टि की। लेकिन मुखर्जी कमेटी ने जांच के दौरान पाया कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था और नेताजी ने अपने मौत की नाटक रचित थी। लेकिन यह रिपोर्ट सरकार ने बिना किसी कारण के अस्वीकार कर दिया। नेताजी से जुड़े दस्तावेज सालों से हमारे सामने नहीं लाया गया। 2016 में उनसे जुड़े 100 फाइलों को सार्वजनिक किया गया, लेकिन ये भी अधूरे थे। अगर हम मान भी लें कि नेताजी की मौत विमान दुर्घटना में हुई थी, तो सवाल कई हैं। मौत के बाद नेताजी की तस्वीर क्यों नहीं ली गई? उनके नाम का डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं है? आई विटनेसेस के बयान में अंतर क्यों है? 1967 तक सरकार ने उनके परिवार पर नजर क्यों रखी? रेंकोजी टेम्पल में रखे गए रिमेन्स की डीएनए जांच क्यों नहीं की गई? यहाँ तक कि उनके अस्थियों को इतने सालों के बाद भी भारत क्यों नहीं लाया गया? लेकिन अगर हम मान लें कि उनकी मौत विमान दुर्घटना में नहीं भी हुई थी, तब भी सवाल उठते हैं कि नेताजी जैसे बड़े लीडर गायब कहाँ हो गए? किस कारण से अपने दम पर पूरी फौज बनाने वाले, जर्मनी, जापान, रसिया जैसे वर्ल्ड लीडर के साथ रहने वाले इंसान आजादी के बाद भी बाहर क्यों नहीं आए? नेताजी के डिसअपीयरेंस के 75 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे पास है तो बस सवाल। नेताजी की मौत ताइवान में हुई हो, रसिया में हुई हो या भारत में हुई हो, इसकी अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो सर्वविदित है, वो है नेताजी के भारत के आजादी में योगदान। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कैलमेंट एटली, जिन्होंने आजादी के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था, वो जब भारत आए थे तो उनसे पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन 1944 तक खत्म हो गया था और आप वर्ल्ड वॉर 2 भी जीत चुके थे, आप इतने पावरफुल थे, फिर भी आप भारत क्यों छोड़ दिए? तब उन्होंने 3 शब्द बोले थे, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। दरअसल आईएनए से प्रभावित होकर इंडियन आर्म फोर्सेज में बगावत हो गई थी, जिसके दम पर अंग्रेज भारत पर राज किया करते थे और इसी कारण उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के कंट्रीब्यूशन को हमसे छुपाया जाता है।
सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के कंट्रीब्यूशन और सुभाष बाबू के मौत के सच्चाई को सामने लाने के लिए इस वीडियो को और लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस इस देश के सबसे बड़े नेता हैं और उनका सच सामने लाना ही उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।